दोस्तों आज की वीडियो स्किप मत करना क्योंकि आज एक ऐसा केस है जहां एक 3 इयर्स ओल्ड कैंसर पेशेंट की डेथ के बाद पूरा नर्सिंग सिस्टम सवालों के घेरे में है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एम्स भोपाल में फॉर्मेलिन एलिजेडली आईवी लाइन में चला गया, एक टॉक्सिक केमिकल, एक स्मॉल चाइल्ड, एक हॉस्पिटल। और अब सवाल ये है, गलती सिर्फ एक नर्स की थी या पूरा सिस्टम फेल हुआ? आज इस पर ऑनेस्टली बात होगी, बिना ड्रामा के, बिना किसी प्रोफेशन को ब्लाइंडली डिफेंड किए, बिना पेशेंट की सेफ्टी को इग्नोर किए। और यही नहीं, राजस्थान में 6500 कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सिंग स्टाफ को रिमूव करने के बाद प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई हुआ है। एक कॉन्ट्रैक्चुअल नर्स की एलिजेड सुसाइड ने पूरे इश्यू को और इमोशनल बना दिया। महाराष्ट्र के यवतमाल में एक नर्स को हॉस्पिटल के अंदर ब्रॉड डेलाइट में स्टैब करके मार दिया गया। यूके में बेलफास्ट वायलेंस के बाद नर्सिंग स्टाफ अनसेफ फील कर रहे हैं। मैकमोर एबे हॉस्पिटल इंक्वायरी ने वल्नरेबल पेशेंट के अब्यूज और निग्लेक्ट पर शॉकिंग फाइंडिंग्स दिए। ऑस्ट्रेलिया 9000 एक्स्ट्रा हेल्थ केयर वर्कर्स रिक्रूट करने का प्लान कर रहा है। ओडिशा में 5989 नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट का मैसिव अपडेट है। और अनयूजुअल स्टोरीज में एक इमोशनल ट्विस्ट होगा। मैं एक नर्स की इंस्पायरिंग स्टोरी बताऊंगा जो इंडिया से वेल्स आया, थिएटर नर्स बना, क्लिनिकल लीड बना और एंड में रिवील करूंगा वो नर्स कौन है। तो आज की वीडियो सिर्फ न्यूज नहीं है, आज पेशेंट सेफ्टी, नर्स सेफ्टी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पेक्ट, जॉब, रिसर्च सब एक साथ है। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं इस चैनल पर अब्रॉड नर्सिंग से रिलेटेड, यूके के नर्सिंग से रिलेटेड और नर्सिंग से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस बनाता हूं। और हर संडे आपके लिए लेके आता हूं ग्लोबल नर्सिंग न्यूज अपडेट जो आप अभी देख रहे हैं। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं और इस चैनल के दूसरे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यूके इमिग्रेशन न्यूज। यूके इमिग्रेशन सेक्शन में पहला अपडेट सेटलमेंट और ILR से रिलेटेड है। गवर्नमेंट ने अगेन पब्लिकली कंफर्म किया कि वो सेटलमेंट रूट को 5 इयर्स से 10 इयर्स करने के प्रपोजल को अबैंडन नहीं कर चुकी है। अभी फाइनल लॉ नहीं बना, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि अराउंड 2 लाख कंसल्टेशन रिस्पॉन्सेस रिव्यू किए जा रहे हैं। इसका सिंपल मीनिंग क्या है? फ्यूचर में काफी सारे माइग्रेंट्स के लिए ILR का रूट 5 इयर्स से 10 इयर्स हो सकता है, लेकिन फाइनल मॉडल अभी अनाउंस नहीं हुआ। सेकंड अपडेट यूके के पॉलिटिक्स से है। मैकरफील्ड बाय इलेक्शन रिजल्ट के बाद प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर पर प्रेशर इंक्रीज हुआ है। आप बोलोगे कि मधु भाई ये नर्सिंग न्यूज कैसे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये डायरेक्ट नर्सिंग न्यूज नहीं है, लेकिन इमिग्रेशन पॉलिसी पॉलिटिक्स से बनती है। अगर लेबर लीडरशिप प्रेशर बढ़ता है, अगर पार्टी के अंदर डायरेक्शन चेंज होता है तो सेटलमेंट रिफॉर्म, असाइलम पॉलिसी, माइग्रेंट वर्कर पॉलिसी, स्किल्ड वर्कर रूल्स सब पर इम्पैक्ट आ सकता है। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है यूके नर्सिंग एंड NHS न्यूज अपडेट और पहला अपडेट बेलफास्ट से है। RCN नॉर्दर्न आयरलैंड ने कंसर्न रेस किया है कि बेलफास्ट वायलेंस के बाद नर्सिंग स्टाफ अनसेफ फील कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वायलेंस और रेसिज्म की वजह से कुछ नर्सिंग स्टाफ को वर्क पर पहुंचने में प्रॉब्लम हुई। कुछ स्टाफ घर जाते समय अनसेफ फील कर रहे हैं। RCN ने स्पेशली ग्लोबल मेजॉरिटी और इंटरनेशनल कलीग्स के इम्पैक्ट को हाईलाइट किया है। सिंपल लैंग्वेज में, नर्स ड्यूटी पर जाना चाहती है, पेशेंट केयर करना चाहते हैं, लेकिन रोड पर वायलेंस है, रेसिज्म का फियर है, सेफ्टी का फियर है, तो हेल्थ सर्विस कैसे चलेगी? नेक्स्ट अपडेट है स्कॉटलैंड कम्युनिटी नर्सिंग से। RCN स्कॉटलैंड इन्वेस्टिगेशन ने कंसर्न रेस किया है कि कुछ हेल्थ बोर्ड ने एक्सपीरियंस किया कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ बोर्ड लोअर पेड स्टाफ से नर्सेस को रिप्लेस कर रहे हैं। इसमें न्यूली क्वालिफाइड नर्सेस और सपोर्ट वर्कर्स तक इंक्लूड हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ओनली अराउंड 24% कम्युनिटी नर्सेस के पास स्पेशलिस्ट डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग क्वालिफिकेशन है। कुछ बोर्ड ने रिपोर्टेडली डिस्ट्रिक्ट नर्स ट्रेनिंग सेवरल ईयर से फंड नहीं की है। ये सीरियस क्यों है? क्योंकि कम्युनिटी नर्सिंग हॉस्पिटल के बाहर का बैकबोन है। डिस्ट्रिक्ट नर्सेस पेशेंट्स को घर पर सपोर्ट करते हैं, ऊन मैनेज करते हैं, लॉन्ग टर्म कंडीशन मैनेज करते हैं, एंड ऑफ लाइफ केयर सपोर्ट करते हैं, हॉस्पिटल एडमिशंस अवॉइड करने में हेल्प करते हैं। तो अगर एक्सपीरियंस डिस्ट्रिक्ट नर्सेस कम होंगे तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। अब एक बहुत सीरियस यूके अपडेट। मैकमोर एबे हॉस्पिटल इंक्वायरी। NMC ने 18 जून 2026 को स्टैट्यूटरी इंक्वायरी फाइंडिंग पर रिस्पांस दिया। मैकमोर एबे हॉस्पिटल नॉर्दर्न आयरलैंड में एडल्ट्स विद सीवियर लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड मेंटल हेल्थ नीड्स को केयर देता था। काफी पेशेंट हाईली वल्नरेबल थे, सम नॉन वर्बल थे। एलिगेशन ऑफ अब्यूज 2017 में सामने आए। केस यूके के बिगेस्ट पुलिस इन्वेस्टिगेशन इनटू अब्यूज ऑफ वल्नरेबल एडल्ट्स में एक बन गया। NMC ने बोला ये NHS हिस्ट्री के लार्जेस्ट केसेस ऑफ सिस्टमैटिक अब्यूज एंड निग्लेक्ट में से एक था। NMC के अकॉर्डिंग करंटली
54 ओपन केसेस मैकमोर एबे से लिंक्ड है, 25 रजिस्ट्रेंट इंटरिम सस्पेंशन ऑर्डर पर है और 15 इंटरिम कंडीशंस ऑफ प्रैक्टिस ऑर्डर पर है। नेक्स्ट सेगमेंट है ग्लोबल नर्सिंग न्यूज। ग्लोबल नर्सिंग सेक्शन में यूएसए से एक इंपॉर्टेंट अपडेट। यूएस में हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए स्ट्रॉन्गर वर्कप्लेस वायलेंस प्रोटेक्शन की रिन्यूअल के लिए पुश किया जा रहा है। नेशनल नर्सेस यूनाइटेड फेडरल ओशा स्टैंडर्ड सपोर्ट कर रहा है फॉर हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज। नर्सेस और हेल्थ केयर वर्कर्स थ्रेट्स और असॉल्ट फेस कर रहे हैं। ये सिर्फ अमेरिका का इशू नहीं है, ये ग्लोबल इशू है। इंडिया में हॉस्पिटल अटैक्स, यूके में रेसिस्ट वायलेंस, यूएसए में वर्कप्लेस वायलेंस, ऑस्ट्रेलिया में स्टाफिंग प्रेशर, हर जगह एक कॉमन लाइन है, नर्सेस केयर देने जाते हैं लेकिन खुद अनसेफ फील करते हैं। नर्सेस सेफ्टी स्टाफिंग से अलग इशू नहीं है, नर्सेस सेफ्टी पेशेंट सेफ्टी का पार्ट है। अगर नर्स अनसेफ है तो पेशेंट केयर भी अनसेफ हो सकता है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो मैं आपसे एक फेवर मांगूंगा, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और भी नर्सेस के साथ शेयर करे और ये न्यूज अपडेट्स बाकी सारे नर्सेस को मिलती रहे। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है इंडियन नर्सिंग एंड हेल्थ केयर न्यूज। इंडिया सेक्शन में सबसे पहला एंड बिगेस्ट स्टोरी राजस्थान से है। राजस्थान में अराउंड 6500 कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सिंग स्टाफ रिपोर्टेडली रिमूव किए गए। इसके बाद प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई हो गया। जयपुर के कॉन्ट्रैक्चुअल नर्स दीपक चारवाल के एलिजेड सुसाइड के बाद इशू और इमोशनल हो गया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने जॉब लॉस के बाद एक्सट्रीम स्टेप लिया। हम इस स्टोरी को सेंसेशनलाइज नहीं करेंगे लेकिन इस पर बात जरूर करेंगे क्योंकि ये सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इशू नहीं है, ये जॉब इनसिक्योरिटी का इशू है, मेंटल स्ट्रेस का इशू है, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कफोर्स का इशू है। हेल्थ केयर सिस्टम उन्हीं स्टाफ पर चल रहा होता है, ईयर्स तक काम करते हैं, कोविड में काम करते हैं, शॉर्टेज में काम करते हैं, इमरजेंसी में काम करते हैं, फिर एक दिन मैसेज आता है जॉब ओवर। सोचो एक नर्स के लिए इसका इम्पैक्ट कितना होता है। फैमिली डिपेंडेंट है, लोन है, रेंट है, चिल्ड्रन है, पेरेंट्स है, फ्यूचर प्लानिंग है और सडनली जॉब चली गई। नर्सेस प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिकॉज उनका सवाल सिंपल है, अगर सिस्टम को हमारी जरूरत थी जब क्राइसिस था तो क्राइसिस के बाद हम डिस्पोजेबल कैसे हो गए। कॉन्ट्रैक्चुअल हेल्थ केयर वर्कर्स को डिग्निटी, जॉब सिक्योरिटी, फेयर प्रोसेस और मेंटल हेल्थ सपोर्ट चाहिए। हेल्थ केयर वर्कर को यूज एंड थ्रो मॉडल पर ट्रीट करना सिस्टम के लिए डेंजरस है। नर्सेस भी ह्यूमन बीइंग है, एक्सेल शीट का रो नहीं है। नेक्स्ट अपडेट है एम्स भोपाल से। एम्स भोपाल में पुलिस ने 2 नर्सिंग ऑफिसर के अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर की है आफ्टर डेथ ऑफ 3 years old चाइल्ड। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंटरनल इंक्वायरी में एलिजेड ग्रॉस नेग्लिजेंस लिंक टू हजार्डस केमिकल हैंडलिंग सामने आया। रिपोर्ट सेज फॉर्मेलिन एलिजेडली आईवी लाइन में चले गया। फॉर्मेलिन टॉक्सिक केमिकल है, इसका यूज नॉर्मली प्रिजर्वेशन के लिए होता है। पेशेंट केयर एरिया में ऐसे हजार्डस केमिकल्स का हैंडलिंग एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ये स्टोरी हम फोकस ऑफ द वीक में डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन यहाँ सिंपल पॉइंट है, एक चाइल्ड की डेथ हुई, फैमिली डिस्ट्रॉय हुई, नर्सेस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, हॉस्पिटल सिस्टम अंडर क्वेश्चन है। पेशेंट सेफ्टी इज नॉट स्लोगन, पेशेंट सेफ्टी मींस लाइफ। नेक्स्ट अपडेट महाराष्ट्र के यवतमाल से है। 45 years old नर्स को हॉस्पिटल के अंदर ब्रॉड डे लाइट में स्टैब करके मार दिया गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पॉसिबल मोटिव इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। हॉस्पिटल के अंदर नर्स को मारा जाना ब्रॉड डे लाइट में वर्क प्लेस पर, ये सिर्फ क्राइम न्यूज नहीं है, ये हेल्थ केयर वर्कर सेफ्टी न्यूज है। नर्स हॉस्पिटल में पेशेंट की केयर करने जाते हैं, अगर नर्स अपने वर्क प्लेस में ही सेफ नहीं है तो सिस्टम को सीरियस क्वेश्चन आंसर करने होंगे। सिक्योरिटी कहाँ थी, एक्सेस कंट्रोल कैसे था, कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग सिस्टम था, स्टाफ प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल था। हेल्थ केयर वर्कर सेफ्टी इंडिया में ऑप्शनल टॉपिक नहीं रह सकता। हॉस्पिटल को सिक्योरिटी, विजिटर कंट्रोल, पैनिक रिस्पांस, सीसीटीवी, स्टाफ प्रोटेक्शन और इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम्स सीरियसली इंप्लीमेंट करने होंगे। नर्सेस की सेफ्टी भी पेशेंट सेफ्टी का पार्ट है। नेक्स्ट सेगमेंट है अब्रॉड नर्सिंग जॉब्स। ऑस्ट्रेलिया से इंपॉर्टेंट अपडेट है। न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड हेल्थ इन्वेस्टमेंट पैकेज अनाउंस किया है। इसमें नेक्स्ट 4 years में 9000 एडिशनल हेल्थ वर्कर्स रिक्रूट करने का प्लान है। इसमें नर्सेस, मिडवाइफ्स, पैरामेडिक्स, अलाइड हेल्थ स्टाफ इंक्लूडेड है। ये टारगेटेड इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट प्रोग्राम नहीं है लेकिन ये सिस्टम लेवल वर्कफोर्स एक्सपांशन है। ऑस्ट्रेलिया हेल्थ सिस्टम एक्सपांड कर रहा है जहाँ पे ज्यादा हॉस्पिटल्स होंगे, कैपेसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा सर्विसेज होंगे और ज्यादा स्टाफ भी होंगे। नेक्स्ट सेगमेंट है गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया। गवर्नमेंट जॉब सेक्शन में बिगेस्ट अपडेट ओडिशा से है। OSSC
ओडिशा ने नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए 5,989 डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन डेट है 12 जून और पोस्ट है 5,989। नेक्स्ट अपडेट है उत्तराखंड मेडिकल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जहां पे वैकेंसीज है 196, जिसकी लास्ट डेट है 2 जुलाई 2026। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है अनयूजुअल एंड इंस्पायरिंग स्टोरीज। लीला 32 इयर्स ओल्ड नर्सिंग ग्रेजुएट अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी सेलिब्रेट कर रही थी, फैमिली के साथ फोटोज, माइलस्टोन मोमेंट्स, अचीवमेंट, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके फादर की डेथ सेरेमनी से कुछ आवर्स पहले हो चुकी थी। फैमिली ने डिसाइड किया कि सेरेमनी के बाद बताएंगे। क्यों? बिकॉज उनके फादर चाहते थे कि लीला अपने माइलस्टोन एंजॉय करे। ये स्टोरी वायरल हुई और हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ रेजोनेट हुई, क्योंकि नर्सिंग जर्नी सिर्फ स्टूडेंट की जर्नी नहीं होती, फैमिली की जर्नी होती है। पेरेंट्स का सैक्रिफाइस, पार्टनर का सपोर्ट, चिल्ड्रन का एडजस्टमेंट, फाइनेंशियल स्ट्रगल, इमोशनल प्रेशर और कभी कभी अचीवमेंट्स के पीछे एक हार्ट ब्रेक छुपा होता है। ग्रेजुएशन गाउन के पीछे सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं होता, सैक्रिफाइस होता है, फैमिली होती है, टीयर्स होते हैं और कभी कभी वो लोग होते हैं जो फिजिकली सेरेमनी में नहीं होते, लेकिन उनका सपोर्ट हर स्टेप पर होता है। अब नेक्स्ट इंस्पायरिंग स्टोरी, मैं आपको एक नर्स की स्टोरी बताता हूँ। एक नर्स जो इंडिया से वेल्स आया, 2021 में उन्होंने NHS ज्वाइन किया। इनिशियली वो एक शॉर्ट स्टे सर्जिकल यूनिट में काम करते थे, फिर डेप्यूटी टीम लीड बना ऑप्थेल्मिक थिएटर्स में, फिर वही के एक हॉस्पिटल में एक कैटरैक्ट थिएटर को लीड किया। अब और पिछले 6 महीनों से एक कार्डियोथोरेसिक थिएटर में बैंड 7 क्लिनिकल लीड के रूप में काम कर रहे हैं। इस नर्स ने इंडिया में 8 साल तक गवर्नमेंट जॉब किया। फैमिली में नर्सिंग ऑलरेडी थी, आंटी, एल्डर सिस्टर और काफी सारे लोग उनको देखकर नर्सिंग का इंटरेस्ट डेवलप हुआ। इस नर्स को नर्सिंग से इतना पैशन था कि लास्ट एनुअल लीव से वो अफ्रीका गए ऑर्बिस के साथ। ऑर्बिस एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलपिंग कंट्रीज में नर्सेस एंड डॉक्टर्स को कैटरैक्ट एंड अदर आई सर्जरी सिखाता है ताकि अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस प्रिवेंट कर सके। एज ए क्लिनिकल लीड ये थिएटर को मैनेज करते हैं। ये इंस्पायरिंग स्टोरी आपको इसलिए बताई जा रही है क्योंकि इस नर्स की स्टोरी इनके हॉस्पिटल के फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम पेज पे शेयर हुई थी। और ये स्टोरी में एक ट्विस्ट है, ये स्टोरी किसी और की नहीं, ये मेरी स्टोरी है। आज मेरे हॉस्पिटल के ऑफिशियल पेज ने मेरी स्टोरी शेयर की और ऑनेस्टली मेरे लिए एक सिर्फ रिकॉग्निशन नहीं है, ये रिमाइंडर है इंडिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वेल्स के NHS थिएटर लीडरशिप तक का जर्नी इजी नहीं था। लैंग्वेज, कल्चर, सिस्टम, रजिस्ट्रेशन, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, एवरीथिंग टुक टाइम, लेकिन नर्सिंग ने मुझे आइडेंटिटी दी, प्लेटफॉर्म दिया, पेशेंट की लाइफ इंप्रूव करने का चांस दिया। और आप सबको मैं यही बोलना चाहता हूँ, आपका करंट पोजीशन फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। आप स्टाफ नर्स हो, स्टूडेंट हो, केयर असिस्टेंट हो, थिएटर नर्स हो, वार्ड नर्स हो, एब्रॉड एस्पिरेंट हो, आप ग्रो कर सकते हो स्लोली, स्टेप बाय स्टेप। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है फोकस ऑफ द वीक। आज का फोकस ऑफ द वीक, एम्स भोपाल रॉन्ग इंजेक्शन केस। क्वेश्चन सिंपल है, इस इंसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सिर्फ एक नर्स या पूरा सिस्टम? मैं इस टॉपिक पर बहुत केयरफुली बात करूंगा क्योंकि एक 3 साल के बच्चे की डेथ हुई है। फैमिली ने अपना बच्चा खोया, इसलिए यहाँ जोक्स नहीं हो गए, यहाँ बहुत सीरियसली बात होगी, यहाँ पेशेंट सेफ्टी की बात होगी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एम्स भोपाल में एक 3 साल के कैंसर पेशेंट की डेथ हुई आफ्टर फॉर्मेलिन इंजेक्शन वाज एलिजिडली गिवन थ्रू IV लाइन। फॉर्मेलिन कोई नॉर्मल मेडिसिन नहीं है, ये टॉक्सिक केमिकल है, जनरली प्रिजर्वेशन के काम आता है। अगर ये IV लाइन में चला गया तो ये एक्सट्रीमली सीरियस मेडिकेशन एंड केमिकल सेफ्टी फेल्यूर है। अब सवाल है रिस्पॉन्सिबल कौन है? सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली उस पर्सन की है जिसने IV में कुछ एडमिनिस्टर किया। नेवर अज्यूम बिफोर गिविंग एनीथिंग IV, यू मस्ट चेक ये क्या है, क्यों दे रहे हैं, किस पेशेंट को दे रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन है, लेबल क्लियर है, ड्रग करेक्ट है, डोज करेक्ट है, रूट करेक्ट है, टाइम करेक्ट है। अगर डाउट है स्टॉप मत दो, आस्क, कंफर्म एंड एस्केलेट। नर्सेस का हाथ पेशेंट के वेन तक डायरेक्टली जाता है, इसलिए नर्सेस का चेक लास्ट सेफ्टी बैरियर होता है। अगर लास्ट बैरियर फेल हुआ, पेशेंट हार्म हो सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ यही खत्म नहीं होती। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन की भी है जिसने फॉर्मेलिन सिरिंज प्रिपेयर किया था, प्रोसीजर कैंसिल हो गया था, तो वो सिरिंज पेशेंट के पास क्यों रहा? टॉक्सिक केमिकल पेशेंट केयर एरिया में कैजुअली कैसे रह सकता है? लेबल क्लियर था या नहीं?
नहीं, स्टोरेज सिस्टम कैसा था, डिस्पोजल सिस्टम कैसा था, किसने इंश्योर किया कि हजार्डस केमिकल बेड साइड के पास ना रहे, ये बेसिक सेफ्टी फेल्यूर है। थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्पिटल सिस्टम की है। हॉस्पिटल का केमिकल स्टोरेज प्रोटोकॉल क्या था, लेबलिंग पॉलिसी क्या थी, हाई रिस्क सब्सटेंस के लिए रेड लेबल, वार्निंग लेबल, लॉग्ड स्टोरेज था या नहीं, डबल चेक सिस्टम था या नहीं, प्रोसीजर कैंसिल होने के बाद लेफ्ट और हजार्डस मटेरियल डिस्पोजल का प्रोटोकॉल फॉलो हुआ या नहीं, सुपरविजन था या नहीं, इंसिडेंट रिपोर्टिंग कल्चर कैसा था, और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टाफिंग रेशो सेफ था या नहीं। मैं एम्स भोपाल का एग्जैक्ट स्टाफिंग रेशो नहीं जानता, लेकिन अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक नर्स को 20, 30, 40 पेशेंट्स दिए जाते हैं तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन को भी मिरर देखना पड़ेगा, बिकॉज अनसेफ स्टाफिंग ऑल्सो किल्स पेशेंट। लेकिन एक बात इक्वली क्लियर है, अगर स्टाफिंग सेफ थी, वर्कलोड मैनेजेबल था, लेवल क्लियर था, और फिर भी विदाउट चेकिंग अगर सिरिंज यूज हुआ, देन सॉरी टू से दिस इज नॉट जस्ट वर्कलोड, दिस इज केयरलेसनेस। और नर्सिंग में केयरलेसनेस की जगह नहीं होती, क्योंकि हम पेपर वर्क नहीं कर रहे, हम लाइफ के साथ डील कर रहे हैं। इस केस से लर्निंग क्या है, गवर्नमेंट को सेफ स्टाफिंग देनी होगी, हॉस्पिटल को टॉक्सिक केमिकल के स्टोरेज, लेबलिंग एंड डिस्पोजेबल के स्ट्रिक्ट सिस्टम बनाने होंगे, सारे वार्ड एंड प्रोसीजर एरिया में हजार्डस केमिकल मैनेजमेंट क्लियर होना चाहिए, नर्सेस को हर आईवी इंजेक्शन से पहले पॉज करना होगा, फॉलो द राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम, राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट रीजन, राइट रिस्पॉन्स। एक और राइट ऐड करो, राइट टू स्टॉप व्हेन यू आर नॉट श्योर। अगर सिरिंज अनक्लियर था, डोंट यूज इट। अगर लेबल डाउट में है, डोंट यूज इट। अगर फैमिली वार्निंग दे रही है, इग्नोर मत करो। पेशेंट और फैमिली की वॉइस भी पेशेंट सेफ्टी का पार्ट है। नर्सिंग काउंसिल को भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। इंडिया 21st सेंचुरी में है, नर्सिंग प्रोफेशन को ग्रो करना है तो अकाउंटेबिलिटी भी ग्रो करनी पड़ेगी। डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल स्ट्रिक्ट हो, नर्सेस के लिए नर्सिंग काउंसिल स्ट्रिक्ट हो, हॉस्पिटल के लिए गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो, और मैनेजमेंट के लिए सेफ्टी सिस्टम स्ट्रिक्ट हो। बिकॉज पेशेंट सेफ्टी पोस्टर पर लिखने की चीज नहीं है, पेशेंट सेफ्टी मीन्स लाइफ। एक बच्चा अपनी लाइफ खो चुका है, अब एटलीस्ट सिस्टम को जागना चाहिए। जस्टिस फॉर द चाइल्ड, अकाउंटेबिलिटी फॉर द सिस्टम, लर्निंग फॉर एवरी हेल्थ केयर वर्कर। और एक फाइनल मैसेज नर्सेस के लिए, डिफेंसिव मत हो, प्रोफेशनल बनो। अगर नर्स की गलती है एक्सेप्ट करो, अगर सिस्टम की गलती है एक्सपोज करो, अगर स्टाफिंग अनसेफ है डॉक्यूमेंट करो, अगर केमिकल अनसेफ प्लेस पर है रिमूव एंड रिपोर्ट करो, अगर डाउट हो तो रुको, क्योंकि पेशेंट सेफ्टी में ईगो की जगह नहीं होती, ओनली अकाउंटेबिलिटी होती है। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है रिसर्च ऑफ द वीक। रिसर्च ऑफ द वीक ओवर क्राउडिंग एंड मेडिकल एरर से रिलेटेड है। स्टडी का टाइटल है एसोसिएशन बिटवीन हॉस्पिटल ओवर क्राउडिंग रिलेटेड स्ट्रेस एंड सेल्फ रिपोर्टेड मेडिकल एरर्स अमॉन्ग नर्सेस इन गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटी, पब्लिश्ड ऑन 17 जून 2026। रिसर्च ने वेस्ट बैंक पैलेस्टाइन के 5 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 213 नर्सेस को स्टडी किया। स्टडी ने देखा कि हॉस्पिटल ओवर क्राउडिंग रिलेटेड स्ट्रेस का लिंक सेल्फ रिपोर्टेड मेडिकल एरर्स या नियर एरर से है या नहीं। सिंपल लैंग्वेज में, जब वार्ड ओवर क्राउडेड होता है, पेशेंट्स ज्यादा होते हैं, बेड्स लिमिटेड होते हैं, स्टाफिंग प्रेशर होता है, तो नर्सेस का स्ट्रेस बढ़ता है। स्टडी में ऑलमोस्ट 49.3 नर्सेस ने वेरी एक्सट्रीम ओवर क्राउडिंग रिलेटेड स्ट्रेस रिपोर्ट किया और 27.7 ने एक्सट्रीम स्ट्रेस रिपोर्ट किया। स्टडी ने वीक बट स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट एसोसिएशन फाइंड की बिटवीन ओवर क्राउडिंग स्ट्रेस एंड सेल्फ रिपोर्टेड मेडिकल एरर्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे। यूके इमिग्रेशन में सेटलमेंट रूट 5 से 10 ईयर्स प्रपोजल स्टिल अलाइव है। यूके नर्सिंग में भी काफी सारे चेंजेस देखने मिले, इंडिया में भी काफी शॉकिंग न्यूज, और मुझे लगता है कि आपको मेरी स्टोरी सुनकर भी काफी इंस्पिरेशन मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।